मारामारी क्या कर रहे हैं आप लोग? मारामारी क्या कर रहे हैं? अरे ऐसे मत करो रेलवे पुलिस। जैसे तैसे करके यहाँ घुसाऊं मैं, लगेज रखने का भी जगह नहीं है। अरे भीड़ कितनी है इसमें, देखो ना, बैठने को जगह नहीं मिल रही है। बलात्कार की धमकी आ रही थी, पुलिस शिकायत करने गई। आप लोग आरपीएफ डिपार्टमेंट बिल्कुल गलत कर रही है। आप लोग हाँ नहीं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। गुंडाई है ये। पब्लिक जागो पब्लिक। अरे एसी की बात है सर, एसी चालू करो। एसी चालू का कंप्लेंट किया कि आप लोग पूरा डिपार्टमेंट साथ हो गए। पब्लिक जागो। इतनी छोटी सी बात है, ऐसे मत करिए। क्या दरगड़ दिखाई, हम कुछ नहीं करेंगे। क्या दरगड़ भी नहीं दिखा रहा, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। डॉक्यूमेंट पब्लिक कुछ उठो, ऐसे मत करो यार। नेम प्लेट तोड़ दी। हम तो नेम प्लेट आपके खुद के कारण टूटा है। फाइन लेके देके फ्री करिए ना सर। आइए फाइन ले देके फ्री करिए सर। अरे 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 मारा पीटी नहीं सर। मारामारी क्या कर रहे हैं आप लोग? मारामारी क्या कर रहे हैं? अरे ऐसे मत करो रेलवे पुलिस। क्या बोल जनता हम जनता बोल के पागल। हाँ जैसे तैसे करके यहाँ घुसाऊं मैं, लगेज रखने का भी जगह नहीं है। अरे भीड़ कितनी है इसमें, देखो ना, बैठने को जगह नहीं मिल रही है। अभी 2 लोग बैठे 10 लोग खड़े हैं, तो उसमें क्या होगा? भगदड़ मरेगी, मरेंगे और क्या होगा? मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। दिवाली और छठ पर घर जा रहे लोगों से स्टेशन खचाखच भरा हुआ था। इसी बीच ट्रेन आई और भगदड़ मच गई। इसमें 10 लोगों के घायल होने की सूचना है। इस घटना ने मोदी सरकार में रेल व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। लेकिन अब सवाल है कि रेलवे ने दिवाली और छठ पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए क्या तैयारियां की थी। पहले से जब पता था कि लोग दिवाली और छठ पर घर जाएंगे, फिर ऐसी लापरवाही क्यों की गई? रेल मंत्री ने दिवाली छठ के लिए 7000 स्पेशल ट्रेन चलाने का दावा किया। वो ट्रेनें कहां चल रही है? दिवाली और छठ के लिए 7000 स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, जिससे कि 2 लाख पैसेंजर्स डेली हमारे यातायात कर सकेंगे, आवागमन कर सकेंगे और बहुत अच्छी व्यवस्था है। देश की गरीब जनता गाजर मूली की तरह ट्रेन में भरी हुई है। दरवाजे से लटककर और ट्रेन के टॉयलेट में बैठकर सफर करने को मजबूर है। लेकिन नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री ये सब देखकर भी अनजान बने बैठे हैं। इससे साफ है कि मोदी सरकार को आम जनता के दर्द और तकलीफों से कोई मतलब नहीं। उन्होंने गरीबों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी अपने अमीर दोस्त को डील दिलाने में व्यस्त है और रेल मंत्री रील बनाने में मस्त है। ये वही उत्तर प्रदेश है, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर बुलडोजर नीति, जहां पर इनकाउंटर नीति, आरोप लगते हैं, कोई मुकदमा नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई सुनवाई नहीं, बुलडोजर चलते हैं, असंवैधानिक गैर कानूनी तरीकों से बुलडोजर चलते हैं, इनकाउंटर हो जाते हैं। वहीं पर इस बेटी ने अगर देखा कि सुनवाई नहीं, न्याय नहीं, 4 साल से वो न्याय मांग रही है, एफआईआर कर रही है, न्याय नहीं, भाई बेटा जेल, उसने कोई बुलडोजर नहीं चलाया, उसने कोई इनकाउंटर नहीं किया, बस वो उसके परिवार को ये दिखाने गई थी और 2 थप्पड़ में उसके घर पे बुलडोजर चलाना यानी कि कुर्की के आदेश दे चुकी है पुलिस। 24 अक्टूबर को ये रोशनी जायसवाल के घर के कुर्की के ऑर्डर, क्या अपराध था इस बेटी का? आदेश कुछ बताना, पूछना चाहिए। बलात्कार की धमकी आ रही थी, पुलिस शिकायत करने गई, सुनवाई नहीं हुई, बेटी घर गई शर्मिंदा करने परिवार की महिलाओं के सामने, हाथापाई हुई, 2 थप्पड़ लगे इधर उधर से, सजा उसको मिलती है, पति जेल, भाई जेल, 5 साथी जेल, बूढ़े माँ बाप अदालत के बाहर बैठे न्याय मांग रहे हैं। रोशनी अपने 9 साल के बेटे के साथ दर दर की ठोकरें जो है वो खा रही है और घर पे पुलिस कुर्की के आदेश, और कैसे ढोल बजाया उसके घर के बाहर जाकर, नगाड़े बजाए, कुर्की का आदेश आया है, उसका चरित्र हनन करके ढोल तमाशों के साथ पुलिस उसके घर पर यह कुर्की का आदेश लगा कर गई है। लेकिन सैफरन राजेश सिंह भाजपा आरएसएस का बलात्कार की धमकियां देने वाला उसके घर पे बुलडोजर, एनकाउंटर का समर्थन नहीं करते,
प्रधानमंत्री जी, आप वाराणसी से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बेटी वाराणसी की है। और ये बात मैं फिर कहूंगी, सिर्फ इसकी नहीं है। विनेश और मैं आपको एक पोस्टर लिखकर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, बीएचयू की बेटी है वो जो न्याय मांग रही थी। किसी राजनीति से नहीं है। बीएचयू की बेटियां, सामूहिक बलात्कार हुआ उनका न्याय मांग रही हैं। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी बुलडोजर चलाया भाजपा के नेता के रिजॉर्ट पर, न्याय नहीं, सबूत नष्ट करने के लिए। अगर भाजपा के नेता के रिजॉर्ट में उत्तराखंड में बुलडोजर ना चलाया होता, सबूत नष्ट ना किया होते, तो अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी को न्याय मिल चुका होता। प्रज्वल रेवन्ना एक मामला नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी प्रज्वल रेवन्ना के लिए लोकसभा में कर्नाटक की हासन सीट में प्रचार प्रसार करते हैं, वोट मांगते हैं। कहां है वो प्रज्वल रेवन्ना? आज कर्नाटक की जेल में है। क्या आरोप थे? मास रेपिस्ट है, मास रेप के आरोप थे। विदेश भागा, देश लाया गया, कर्नाटका की जेल में, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी आप वोट मांगने गए थे। और मुझे ये बताते हुए तसल्ली होती है कि प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार प्रसार करने के बाद भी प्रधानमंत्री जी आधी आबादी ने आपके मास रेपिस्ट के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को चुनाव हरा दिया। हमारी बेटी बैठी है विनेश फोगाट, साक्षी मलिक न्याय मांगती रही। दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं हुई, ठीक उसी तरह जिस तरह से आज वाराणसी उत्तर प्रदेश की हिम्मत नहीं हो रही, एफआईआर नहीं होने दी। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा बेटियों को, तब एफआईआर होती है भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ। लेकिन दिल्ली पुलिस से पूछना चाहते हैं क्या हुआ उस मामले का? एफआईआर, कार्रवाई कब होगी? कब ब्रजभूषण को बुलाकर पूछताछ करके हमारी बेटियों को आप न्याय देंगे? संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगे। हरियाणा का पूर्व मंत्री, मजबूर किया भाजपा को। जिस तरह से ब्रजभूषण शरण की टिकट कटी, वैसे ही पूर्व मंत्री हरियाणा के संदीप सिंह की भी टिकट कटी। आधी आबादी की जीत है। प्रज्वल रेवन्ना आज हार जाता है और जेल में है, आधी आबादी की जीत है। हम विश्वास दिलाते हैं देश की आधी आबादी को। नारी न्याय, श्री राहुल गांधी जी का दिए नारे के तहत हम इस लड़ाई को पूरी ताकत, पूरी मजबूती से लड़ेंगे।